वीडियो ना पिछला का थोड़ा कट हो गया था, इसके साथ ये कंटिन्यू है। हम आप लोग को वीडियो में लिख देंगे, इस तरह से वीडियो में लिखा रहेगा, जैसे कि लेक्चर ने इस तरह से लिखा रहेगा, पीरियोडिक टेबल ठीक है, _1 मतलब ये पहला है, फिर _2 तो जैसे आज 2 होगा तो ऐसे रहेगा, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। अभी आप लोग को क्या करना है, इसका तो पिछला चीज़ हम लोग डायरेक्टली लाइव क्लास में पढ़ाए थे, तो लाइव क्लास में अपना आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। और अभी जो हम पढ़ा रहे हैं इसके साथ इसको कंटिन्यू कर लेना है। तो ग्रुप 1 में जो रहेगा, ग्रुप 1 में कौन रहता है, पहले ये जानो ग्रुप 1 में कौन रहता है। ग्रुप 1 में रहता है एल्कली मेटल। एल्कली मेटल जो है वो ग्रुप 1 में रहता है। और ग्रुप 17 में रहता है हैलोजन, ठीक है। ये हम पहले ही बोल दिए थे, ग्रुप का प्रॉपर्टी पढ़ लेना, ग्रुप का प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है। ग्रुप 8 में क्या रहता है, ग्रुप 8 में रहता है, यानी कि ग्रुप 18 में क्या रहता है, इनर्ट गैस रहता है। तो ग्रुप 1 यानी कि एल्कली मेटल, एल्कली मेटल में हाइड्रोजन को प्लेस किया गया है, मतलब बट हाइड्रोजन का जितना भी मतलब प्रॉपर्टी है वो हैलोजन के लिए भी है। अब कुछ प्रॉपर्टी लेकर हम देखते हैं हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी, ठीक है। हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी क्यों वो ग्रुप 1 में होगा, हाइड्रोजन प्रॉपर्टीज फॉर ग्रुप 1। कंट्रोवर्सी जो है ना वो तुम्हें समझना पड़ेगा क्यों वो ग्रुप 1 में होगा। सबसे पहले हाइड्रोजन का जो है, हम पहले ही बोले थे कि हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि कितना उसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है ना, ध्यान से समझो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है हम बताए भी थे, फिर से बता दे रहे हैं, ये 9 क्लास का पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन जो सस्ता है, पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर दूसरा ऑर्बिट में 2 रहेगा पहला में, फिर उसके बाद में 8 रहेगा। तो ये जो सजाते हैं ना इलेक्ट्रॉन को, बीच में न्यूक्लियस और एटम रहेगा, ये पूरे को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तुम लोग को सम्स भी 9 क्लास में हम दिए थे, जो लोग मेरे पास 9 क्लास में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 1s1 है। एक्चुअली s जो है ना, ये इसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल। पिछला क्लास में, लाइव क्लास में हमसे एक स्टूडेंट पूछा था कि सर ये क्यों हम तो 2n² के फॉर्मूला से जा रहे हैं, लेकिन क्यों पहला वाला ऑर्बिट में 18 के बाद फिर 18 है, ज़्यादा क्यों नहीं है, इसमें तो और इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए 2n² का फॉर्मूला में। एक्चुअली 10 क्लास में 2n² पढ़ाता है, लेकिन n मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, लेकिन ऑर्बिट के अंदर में भी होता है ऑर्बिटल का नाम है, हर एक ऑर्बिट में रहता है sp_df ऑर्बिटल। ये आप लोग का पोर्शन नहीं है, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये ऑर्बिटल का अपना अपना एनर्जी लेवल होता है, तो जितना एनर्जी पहले, जिसका पहले लो एनर्जी रहेगा वो पहले भरेगा, ठीक है। इस तरह से हिसाब होता है, वो 11-12 का पार्ट है। तो इसलिए यहाँ पे ऑर्बिटल है, तो जो 1s1 होता है ना, ये एक्चुअली एल्कली मेटल दिखाता है, जिसका S1 में लास्ट में S1 में लास्ट में इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसका मतलब वो एल्कली मेटल है। और एल्कली मेटल यानी कि ग्रुप 1, ठीक है। पहला कंडीशन इसलिए उसको हम लोग 1 में रखते हैं। दूसरा कंडीशन फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, मतलब कैटायन बनाता है। कैटायन मतलब क्या होता है बताए थे हम, ये सब 9 क्लास का चीज़ है। कैटायन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन दे के खुद पॉजिटिव हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटायन। हाइड्रोजन क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के खुद पॉजिटिव हो सकता है, तो ये हो गया कैटायन, ठीक है। तो एल्कली मेटल का भी यही क्षमता होता है, एल्कली मेटल क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। मेटल का क्या क्षमता होता है, मेटल अगर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो मेटल का क्षमता होता है इलेक्ट्रॉन दे देने का, तो इसका भी क्षमता है इलेक्ट्रॉन दे देने का है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन। फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड मतलब हैलाइड क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ अगर जुड़ने का कोई भी चीज़ जुड़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हैलाइड, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये हैलाइड बन गया। तो देखो मेटल, कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं मेटल का, एल्कली मेटल का। सोडियम भी क्लोराइड बनता है, पोटेशियम भी क्लोराइड बनता है, तो ये सब देखना ग्रुप 1 में है। क्यों, क्योंकि ये सब एल्कली मेटल है, तो वैसे ही ये भी हैलाइड बनाता है, तो ये भी एल्कली मेटल कहलाएगा।
समझ में आया? तो ये प्रॉपर्टी है ग्रुप 1 का। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टी। अभी आप इसको पॉज करके पहले समझो, फिर दूसरा प्रॉपर्टी देखना, ठीक है? वीडियो को पॉज कर करके ही पढ़ना। ग्रुप 17, ग्रुप 17 देखते हैं क्या इसमें प्रॉपर्टी है। फॉर्मेशन ऑफ एनायन। अब देखो ग्रुप 17 मतलब हैलोजन। हैलोजन में से एक का नाम लेते हैं हम लोग क्लोरीन। क्लोरीन, हाँ सबका एक ही प्रॉपर्टी रहता है, बट आप लोग को हम दिखा रहे हैं कि एक को एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं, ठीक है? 1 मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, कैमरा थोड़ा हिल रहा है, 1 मिनट। हाँ अब हाँ अब सही है। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन का क्या शक्ति है? क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्या बन जाता है? क्लोरीन माइनस Cl प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? Cl माइनस, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। लेने का शक्ति को बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन लेने का शक्ति को हम लोग बोलते हैं एनायन। जब इलेक्ट्रॉन लेके एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ एनायन कैसे होता है? तो ये भी हाइड्रोजन का क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है बाहर में, और अपना डुप्लेट स्टेट, यानी कि पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अपना डुप्लेट, इसको बोलता है डुप्लेट स्टेट। तो डुप्लेट स्टेट पूरा करने के लिए उसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से भी ले सकता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तभी तो 2 हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके H2 गैस बन जाता है। तो ये किसी से भी एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मतलब इसके पास प्रॉपर्टी है एनायन बनने का, H माइनस। तो यहाँ पे देखो कैटायन बनने का भी प्रॉपर्टी है, एनायन बनने का भी प्रॉपर्टी है। तो एनायन बनने का प्रॉपर्टी किसके पास रहता है? हैलोजन के पास। इसलिए इसको हम लोग ग्रुप 17 में रखेंगे। सेकेंड, हाइड्राइड्स। अभी हैलाइड पर है ना, हैलाइड एक होता है हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होता है? ये किसी भी, कोई भी हैलोजन क्या करता है ना, अधिकतर टाइम में कोई भी एल्कली मेटल के साथ कंबाइन होकर हाइड्राइड बन जाता है। तो हैलाइड में क्या होता है? हैलाइड में एक ये पार्ट रहता है, ये पार्ट हैलाइड का, और ये हाइड्राइड का टाइप, ठीक है? तो ये पार्ट जो है हाइड्राइड का रहता है। तो हाइड्रोजन जैसे कि सोडियम के साथ, यानी कि एल्कली मेटल के साथ मिलके क्या बना देता है? हाइड्राइड, ठीक है? एग्जाम्पल में तुमको हम दिखाते हैं हैलोजन। जैसे कि हैलोजन क्या है? क्लोरीन है, वो एल्कली मेटल के साथ मिलके क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। ये एल्कली मेटल है, देखना सब ग्रुप 1 में सारा एल्कली मेटल है, देखना तुम लोग दिखाई पड़ेगा। और एक एग्जाम्पल देते हैं, पोटेशियम, ठीक है? सॉरी, आयोडीन। आयोडीन क्या है? आयोडाइड क्या है? तुम्हारा हैलोजन है, ठीक है? तो ये भी सोडियम आयोडाइड बना देता है, या फिर पोटेशियम क्लोराइड बना देगा। तो ये सब क्या है? ये सब जो है हैलोजन, सॉरी ये सब जो है हैलोजन है। और हैलोजन क्या करता है? हैलोजन एल्कली मेटल के साथ मिलकर हाइड्राइड बनाता है। तो ये भी तो एल्कली मेटल के साथ हाइड्राइड बना रहा है, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्राइड, ठीक है? तो इसलिए इसको हम लोग हैलोजन में भी रख सकते हैं। इसको एकदम साफ से तुम लोग लिखना, ठीक है? तीसरा नंबर है डायटमिक गैस। डायटमिक गैस कौन बनता है मालूम है? हमेशा ही हैलोजन बनता है डायटमिक गैस, मोस्टली, हमेशा मतलब और भी कुछ बनता है, ऑक्सीजन जैसे हैलोजन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन भी डायटमिक गैस बनता है। डायटमिक गैस मतलब 2 मॉलिक्यूल मिलके गैस बनेगा, ठीक है? तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन गैस बनता है, H2 गैस। अभी तुम लोग को हैलोजन का एग्जाम्पल देते हैं। हैलोजन में क्लोरीन है, क्लोरीन प्लस क्लोरीन मिलके बनता है क्लोरीन गैस। फ्लोरीन प्लस फ्लोरीन मिलकर बनता है फ्लोरीन गैस, ठीक है? इस तरह से ब्रोमीन प्लस ब्रोमीन मिलकर बनता है ब्रोमीन गैस। तो ये सब हैलोजन है। तो वैसे ही डायटमिक गैस, यानी कि हाइड्रोजन भी डायटमिक गैस दिखाता है, मतलब ये भी हैलोजन है। समझ में आया? यही चीज़ तुम लोग को अपने लैंग्वेज में लिखना है। अगर नहीं लिख सकते हो तो प्रॉपरली जितना हम लिखे हैं, जिस तरह से लिखे हैं, इस तरह से तुम्हें दिखाना पड़ेगा और कॉलम बना के यहाँ लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल देके एल्कली मेटल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है बुक में, इसको लिखोगे, ये दिखाओगे और एल्कली मेटल का भी प्रॉपर्टी दिखाओगे कि देखो एल्कली मेटल भी ऐसा करता है, इसलिए ये एल्कली मेटल में भी रख सकते हैं। हैलोजन ऐसा करता है, इसलिए इसको हैलोजन में भी रख सकते हैं। इसलिए देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी, यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी यानी कि कन्फ्यूजन रहता है कि कौन कहाँ रहेगा, मतलब हाइड्रोजन कहाँ रहेगा, 1 में रहेगा कि 17 में रहेगा। इसलिए हाइड्रोजन का पोजिशन का ग्रुप जो पोजिशनिंग जो होता है वो कंट्रोवर्शियल रहता है। तो इसी में से आप लोग का एक क्वेश्चन भी आता है कि
क्वेश्चन आप लोग लिख लो। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है, कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब आपका प्रीवियस क्वेश्चन में इंक्लूड होगा और इसका टेस्ट होगा। तो यहाँ पे आप लोग का क्या आता है? यहाँ पे आता है कि वाई हाइड्रोजन पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल इज कंट्रोवर्शियल। मतलब बहस जिसमें होता है। तो हाइड्रोजन का पोजीशन लेके एक कंट्रोवर्शियल है। या फिर और क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अबाउट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। मतलब ऐसा असंख्य, मतलब बहुत सारा अनगिनत क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आंसर यही रहेगा। तो आप लोग को समझना पड़ेगा पूछ क्या रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या है। ठीक है, फाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर ऑल्टरनेटिव ईयर या फिर कंटिन्यूस एक के बाद एक ईयर में भी आ जाता है। ठीक है, अच्छा, एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको हम बस ओरली समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी भी एक एटम का प्रॉपर्टी है, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, थोड़ा सा मैं फिर से क्लीन करके लिख देता हूँ। पेन में कुछ प्रॉब्लम है। रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी जो प्रॉपर्टी है ना, वो पीरियोडिक टेबल का प्रॉपर्टी नहीं है। नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक टेबल। हम लोग पीरियोडिक टेबल का प्रॉपर्टी में क्या पढ़े? मेटेलिक कैरेक्टर, फिर जाके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये सब एटम का प्रॉपर्टी है। यही पीरियोडिक टेबल का भी प्रॉपर्टी होता है। लेकिन रेडियो एक्टिविटी जो है वो पीरियोडिक टेबल का प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हेवियर एलिमेंट में होता है। पहला रीज़न, ये सिर्फ और सिर्फ हेवियर एलिमेंट में होता है। हेवियर एलिमेंट मतलब तो आप लोग देखना, जो भी 70-80 एटॉमिक नंबर के बाद जो है रेडियम, यूरेनियम, ये सब हेवियर एलिमेंट है। ये सब में ही आप लोग देख पाओगे रेडियो एक्टिविटी। आप लोग कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब में नहीं देख पाओगे। ये सब लाइटर एलिमेंट है। तो हेवियर एलिमेंट में ही रेडियो एक्टिविटी देखा जाता है, इसलिए वो प्रॉपर्टी नहीं है। 82 तक सब स्टेबल है। ये 82 से बड़ा है। 82 से ऊपर जितना भी एटम आप लोग पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल में, वो सबको हम लोग बोलते हैं, मतलब वो सब में रेडियो एक्टिविटी देखा जाता है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये पीरियोडिक टेबल। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखो, ये 81, 82, इसके बाद से ये सब जो है ना, देखो यहाँ पे रैंडम, रेडियम, ठीक है, ये सब में आप लोग को दिखेगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यूरेनियम भी आएगा यहाँ पे। तो ये सब में आप लोग को देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं आप लोग को देखने को मिलेगा। आपको इसके ऊपर में चल जाओ, आप लोग को लीड में, गोल्ड में, ये सब में, प्लैटिनम में, ये सब में कभी भी रेडियो एक्टिविटी नहीं देखने को मिलता है। मतलब 82 के बाद देखने को मिलेगा, मतलब हेवियर एलिमेंट में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट, क्यों नहीं इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल का वो मानते हैं? क्योंकि रेडियो एक्टिव में रेज निकलता है, पार्टिकल निकलता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? अल्फा, बीटा, गामा एलिमेंट नहीं है, गामा रे है। ठीक है, अल्फा बीटा पार्टिकल है, इसलिए इसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। मतलब ये बहुत ही सूक्ष्म कण है। तो ये सब जब रेडियो एक्टिविटी होता है ना, तो ये सब एटम से ऐसे बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये इसलिए ये पीरियोडिक टेबल का प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का पीरियोडिक टेबल ख़त्म। ओके, अगर कोई भी डाउट है तो फिर जाके हमसे क्लियर कर लेना लाइव क्लास में। ओके, थैंक यू।